नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 17 के कल रात के एपिसोड की, जो कि था वीकेंड का वार, जहां पर सलमान खान ने किया प्रहार ऑन बिग बॉस 17 की झूठी एंड मक्कार। ये ईशा और ये अभिषेक की झूठे और मक्कार नहीं तो और क्या है। स्टेज पर आए थे तो एक दूसरे को खरी खोटी सुना करके आए थे। ईशा ने तो कैसे कैसे आरोप भी लगा दिए थे कि इसने मारा था, ये था, वो था। लेकिन आपने देखा एक दिन बाद ही बिग बॉस मैंने इसको माफ़ कर दिया, बिग बॉस बिग बॉस मैंने ना इक्वेशन बदल गई बिग बॉस। तो कितनी ये फेक है। मतलब अपनी सहूलियत के हिसाब से ये ईशा जैसी लड़कियां लड़कों को इस्तेमाल भी कर सकती हैं। मन भर जाए, पेट भर जाए तो उसके ऊपर आरोप भी लगा सकती हैं। और जैसा कि हमारे समाज में परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन है कि स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है। ये जो सेलिब्रिटीज, स्पेशली जो टीवी की एक्ट्रेसेस होती हैं, ये टाइम एंड अगेन कैसे यूज़ एंड थ्रो करती हैं लड़कों को, पुरुषों को। और यही चीज़ें जब समाज में आपको देखने को मिलती हैं तो आप कहते हैं अरे भैया देश बताओ किधर जा रहा है। जो हरकतें ये ईशा कर रही है ना, ऐसी ही हरकत करी थी एक लड़की जसलीन नाम की दिल्ली में। और ट्रैफिक सिग्नल पर एक सरबजीत करके लड़का खड़ा था, वो शायद कहीं और देख रहा होगा, लेकिन जसलीन ने बोला ओ माय गॉड ये मेरे को घूर रहा है, मस्ट बी अ मॉलेस्टर। फिर रातों रात वो जो लड़की, उसे केजरीवाल और रवीश कुमार इन सब ने एकदम महिलाओं का मसीहा बना दिया। लेकिन वो जो लड़का था सरबजीत, उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो ये जो एक नैरेटिव ये जो फीमेल्स बिग बॉस की चलाती हैं ना, इसके परिणाम समाज में किस तरह से लोगों को भुगतने पड़ते हैं, शायद इन लोगों को इसका एहसास है नहीं। सलमान खान ने एहसास दिलाने की कोशिश ज़रूर करी कि तुम्हें पता नहीं है ईशा कि तुमने जो बोला है वो कितना सीरियस एक एलिगेशन बन जाता है। लेकिन अपनी सहूलियत के हिसाब से ये ईशा इस्तेमाल भी करती है और फिर आरोप भी लगा देती है। आए दिन आप सुनते ही रहते हैं ना, किसी लड़के को मॉलेस्टर बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, फेक रेप के केसेस वगैरह लगा देती हैं। तो ऐसी लड़कियों से आप जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है। बट अफसोस की बात है कि ईशा जैसी लड़कियों को कुछ यूट्यूबर सपोर्ट कर रहे हैं, शो के अंदर अंकिता सपोर्ट कर रही हैं, वो भी तब जबकि सलमान खान ने सारी चीज़ें, सारी क्लिप दिखा दी कि ये ईशा बाहर थी तब कुछ और बोल रही थी, अंदर आके कुछ और बोल रही है। एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। लेकिन इतनी झूठी ईशा को अब भी बेशर्मी से सपोर्ट कर रही है अंकिता और ये उसका पति विकी। वैसे ये जो विकी का नाम है ना, ऐसा ही एक और सो कॉल्ड मास्टरमाइंड आया करता था, वो विकास गुप्ता, विकास, उसको भी शायद घर पर विकी ही बोला जाता होगा। तो मुझे लग रहा है कि ये जो विकी जैन है ये इस सीज़न में विकास गुप्ता को रिप्लेस करने के लिए आए हैं, क्योंकि विकास गुप्ता भी सहूलियत के हिसाब से स्टैंड लिया करता था और कभी सही चीज़ का साथ नहीं देता था। यहाँ पर विकी जैन से मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद थी। मैंने तो स्टार्ट की वीक में विकी भैया बोला, लेकिन लग रहा है कि विकी जैन जो है वो विकी भैया के लायक नहीं है। वो भी बहुत ही श्रूड, कनिंग, झूठी, मक्कार गैंग का एक मक्कार पार्टनर ही आप उसे बोल सकते हैं। अब एक चीज़ देखें, एक जो बात मैं कहता हूँ ना कि पानी से पानी मिले और मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले और मिले नीच से नीच। तो ये झूठे, मक्कार और नीच प्राणी अपने आप एक जगह आ चुके हैं। जैसे समंदर में लोग कचरा फेंकते तो समंदर कचरा वापस फेंक देता है, उसी तरह से बिग बॉस का जो कचरा है ना वो एक साथ इकट्ठा हो चुका है, जिसमें अंकिता है, विकी है, अभिषेक है, ईशा है और इनके साथ है इनकी गुलमटी नंबर 1 मुन्नी। मुन्नी जो है ये अंकिता को पहले से जानती है। इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले कि मैं फ्लो में भूल जाऊं, वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो एपिसोड था इसमें टाइगर श्रॉफ भी आते हैं और कृति सेनन भी आती हैं, अपनी फिल्म गणपत का प्रमोशन कर रहे हैं। भाई थोड़ी सी टाइगर श्रॉफ के ऊपर टिप्पणी करना चाहूँगा मैं। टाइगर श्रॉफ एक वॉर फिल्म और एक वो हीरोपंती और आई थिंक बागी फर्स्ट वाली, ये कुछ 2-3 फिल्में चली हैं। उसके अलावा टाइगर श्रॉफ की हर फिल्म ऑन द मूव गिरती है। इसके बावजूद टाइगर श्रॉफ का कॉन्फिडेंस देखो, घटिया से पिक्चर को प्रमोट कर रहा है। और भाई जिस तरह से इस फिल्म का गाना है ना, वो मुंह में चैन डाल करके कोई पूछे तो बताना कि हम आए हैं टेने टेने टेने, तो इतना ज़्यादा ओवर प्रमोशन कर डाला ना उस गाने का कि पक चुके हैं लोग। और शायद ये एक वजह भी है कि जिस फिल्म का ये प्रमोशन करने आया था टाइगर श्रॉफ, ये फिल्म टाइगर श्रॉफ की अब तक की सबसे वर्स्ट फिल्म बन चुकी है। गजब बेइज्जती है। तकरीबन 150 से 200 करोड़ के बजट में बनी है ये खटारा सी पिक्चर वासु भगनानी की, और लेकिन इस फिल्म ने अब तक कुल मिलाकर के 3 करोड़ भी नहीं कमा पाए हैं। वर्स्ट फिल्म ऑफ टाइगर श्रॉफ बन चुकी है ये फिल्म। लेकिन आपने देखा कितना ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के ये फिल्म का प्रमोशन करते हैं। वैसे भी एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि बिग बॉस के अंदर और कपिल शर्मा शो के अंदर जो फिल्मों का प्रमोशन होता है उनमें से 90% फिल्में सुपर डुपर फ्लॉप ही होती हैं। तो टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन जिनको नेशनल अवार्ड मिला है
क्या मजबूरी थी ऐसी फालतू पिक्चर करने की। खैर, ये जो प्रमोशन करने आए थे और टास्क वगैरह भी करी, टास्क के बाद कुछ फसाद वगैरह की शुरुआत घर में हो चुकी है, उसके बारे में तो ज़्यादा बात करने की कोई खास ज़रूरत है नहीं। मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। तो सलमान खान जैसे ही घर वालों से इंटरेक्शन शुरू करते हैं तो सलमान खान के साथ साथ हम सब क्या देखते हैं कि अभिषेक जो है वो नीचे बैठा हुआ है, वहाँ पर चेयर पड़ी है, चेयर पर जगह भी है, लेकिन अभिषेक कुमार जानबूझ करके सलमान खान का अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए नीचे बैठा हुआ है। और ये पॉइंट हाईलाइट करती हैं मनारा चोपड़ा भी कि सर आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ये फेक प्राणी नीचे बैठा हुआ है। सलमान खान के कल के तेवर मुझे बहुत अच्छे लगे। ऐसे तो मैं सलमान खान की होस्टिंग के ऊपर अक्सर सवाल खड़े करता हूँ, लेकिन कल यानी कि इस सीज़न के पहले वीकेंड का बार में सलमान खान ने काफ़ी अच्छी होस्टिंग करी है। हाँ, वो कुछ और पॉइंट और उठा सकते थे, अंकिता को आईना दिखा सकते थे, लेकिन चूंकि ये बिग बॉस का घर लोखंडे विला बन चुका है, तो जैसे बिग बॉस OTT सीज़न 2 भट्ट हाउस बन चुका था, तो वहाँ पूजा भट्ट को कभी आईना नहीं दिखाया गया। तो मुझे लग रहा है कि अंकिता को भी शायद आईना ना दिखाया जाए, लेकिन अंकिता लोखंडे बहुत गलत जा रही हैं और जाते जाते इतनी गलत हो जाएंगी कि शायद सलमान खान को मजबूर हो करके अंकिता को आईना दिखाना पड़े। तो यहाँ पर ये जो अभिषेक रहता है वो नीचे बैठा हुआ है, जानबूझ करके अटेंशन लेने की निंजा टेक्निक पर सलमान खान ने पानी फेर दिया। जब सलमान खान ने कहा कि ये सब मेरे सामने करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप पीछे जगह वहाँ जा करके बैठ जा, पहले ही सीन में हो गई बेइज्जती। गजब बेइज्जती है। और दूसरे सीन में जब सलमान खान पूछते हैं कि बताओ आप ये जो हरकतें आप कर रहे हो, क्या अपने घर में भी आप यही सारी हरकतें करते हो? थ्रू आउट द वीक कोई टास्क नहीं हुई है, सलमान खान ने ये चीज़ कबूल कर ली कि कोई टास्क नहीं हुई और कोई ऐसी हरकत भी नहीं हुई जिसमें कि कोई आउट ऑफ कंट्रोल होता। लेकिन आपने देखा कि मुद्दा किसी का होता है, बन जाता है किसी और का, और सब वहाँ पर दे दनादन कूद पड़ते हैं कि मैं फर्स्ट, हम फर्स्ट। तो सलमान खान ने ये जो फितरत है ना घर वालों की, इसको भी हाईलाइट करा कि कोई ऐसे मुद्दे नहीं थे जिनमें कि झगड़े होते, क्योंकि टास्क में ही झगड़े होते हैं जहाँ पर फ़ायदे या नुकसान की कुछ नौबत आती है, तब झगड़े हों तो समझ में आता है। लेकिन एक छोटी छोटी बात के ऊपर फेक फाइट्स हो रही हैं, ये जो फितरत है, या आप अपने घरों में ऐसे बिहेव नहीं करते तो फिर हमारे घर में ऐसा क्यों कर रहे हो? तो घर वालों में तो क्या बेशर्मी भरी पड़ी है, वो तो कल से फिर वही चीज़ें करेंगे। और ये अभिषेक और ईशा कौन से सुधरने वाले हैं? सलमान खान ने इतना लेक्चर दिया, घर वालों को क्लिप दिखाई, कुछ असर हुआ? असर नहीं हुआ। इनफैक्ट सलमान के जाने के तुरंत बाद वापस से देख ऐसा है तो ऐसा डिटैच हो जा, ये हो जा, दोस्त की तरह रहेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भैया, कल से वही ढाके 3-5 शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही सलमान खान कहते हैं कि थ्रू आउट द वीक सब कुछ हुआ, लेकिन आप सबके हिसाब से सबसे झूठी कौन है? तो मुन्नी सबसे पहले नाम लेती है खानजादी का। मुन्नी, जिसके फैंस कहते हैं कि वो बहुत माइंडेड है, वो परख लेता है। तो क्या मुन्नी ईशा को नहीं परख पाई, अभिषेक को नहीं परख पाई? अरे परखेगी कैसे वो मुन्नी? वो खुद मुन्नी भी तो उन्हीं के ग्रुप में है। जैसे कि मैंने कहा ना कि पानी से पानी मिले और मिले कीच से कीच, और ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच, तो नीच लोगों के झुंड में मुन्नी भी है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि मुन्नी अपने ग्रुप के लोग या अपने झुंड के लोगों को तो गलत काहे ही बोलेगी, वो तो सामने वाले को बोलेगी। बिकॉज जिस इंसान को अंकिता ने गलत बोल दिया, उस इंसान को मुन्नी गलत बोले, ये तो लाजमी है। ठीक वैसे जैसे खुद फरहान गेमिंग के नाम शब्बो आजमी है। अच्छा, हम आगे बढ़े हैं, ये अभिषेक ईशा इनके ऊपर आए, इसके पहले मुन्नी और अंकी, ये जो अंकिता है, गजब है। पीछे के सीजन में वो थी उडारिया की फर्स्ट वाली जोड़ी, वो अंकी शब्द को बिग बॉस ने इतना सीरियसली ले लिया कि इस बार सच्ची में एक अंकी लिया है, अंकिता लेकर के ये साथ में अपना विकी नाम का मंकी। अच्छा, ये अंकी जो है अंकिता, ये कंगना का जो सस्ता बिग बॉस था ना, उसमें आई थी, कंगना की दोस्त भी थी और पिक्चर भी करी थी साथ में मणिकर्णिका। तो कंगना के शो में आई थी ये गेस्ट बन करके। एंड उस एपिसोड में अंकिता ने आते से ही मुन्नी की जो दूसरी पार्टनर इन क्राइम थी अंजलि, तो मुंजलि हैशटैग को डेडिकेट करके एक प्यार मोहब्बत का इजहार के लिए कप दे करके गई थी। तो मुन्नी को ये अंकी पहले से जानती है और अंकी की खासम खास एकता कपूर भी रही है, बिकॉज अंकी यानी अंकिता जिस शो से पॉपुलर हुई वो शो था पवित्र रिश्ता एकता कपूर का, और ये जो मुन्नी जो शो जीत के आया है लॉकअप, वो भी है एकता कपूर का। तो एकता कपूर से मुन्नी का भी ताल्लुक़ है, अंकी का भी ताल्लुक़ है, तो ऑब्वियस सी बात है लॉकअप की सक्सेस पार्टी वगैरह में अंकी ये सब मिले होंगे। और जैसे ही ये खबरें आईं कि शो में मुन्नी भी आ रही है, अंकी भी आ रहा है, उनका मंकी भी आ रहा है, तो इन सब ने मिला भेटी करी होगी, बाहर से स्ट्रैटेजी बनाई होगी कि ऐसा ऐसा करेंगे, देखो तुम भी हमें जानते हो, हम भी तुम्हें जानते हैं, तो बाहर से एक बॉन्डिंग बना करके आए हैं। अदरवाइज आप खुद सोचिए, कोई इतना बेवकूफ़ तो नहीं हो सकता ना कि सलमान खान ने क्लियरली दिखा दिया है ईशा और अभिषेक का वो एकदम फेक वाला रूप तेवर, इसके बावजूद मुन्नी, अंकी, विक्की
अभी भी ईशा और अभिषेक को जस्टिफाई और सपोर्ट ही कर रहे हैं। और अंकिता तो इस कदर ब्लाइंड सपोर्ट कर रही हैं कि जब मनारा एक आईना दिखाने की कोशिश करती है कि अंकिता दी आप उसके साथ काफ़ी गलत लगोगी, आपने उसे असिस्टेंट बना रखा है, लेकिन वो अपने साथ साथ आपकी इमेज की भी धज्जी उड़ा देगी, जो अपने बॉयफ्रेंड की नहीं हुई वो आपकी तो क्या ही होगी। फिर आपने देखा कि अंकी कैसे चिल्लाने लगती है, हाउ डे यू, तुम उसका कैरेक्टर में जाने वाली कौन होती हो, ये वो। तो ये ईशा के कैरेक्टर की धज्जियां तो खुद सलमान खान ने उड़ा दी। तब ये अंकिता के तेवर कहाँ चले गए थे, तब ये अभिषेक के तेवर कहाँ चले गए थे। आपको याद होगा जब इस अभिषेक ने डे 1 और डे 2 पर जो फेक फाइट करी थी, तो मैंने अपने रिव्यू में कहा भी था, ये जो अभिषेक जो पादने के ऊपर बवाल कर रहा था, चढ़ रहा था, चेस्ट बम कर रहा था, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ। तो मैंने कहा भी था ना, 2 बातें मैंने कही थी कि एक तो या तो इसको सुल्तानी अखाड़े में भेज दो, पता चल जाएगा कितना दम है, या फिर सलमान खान के सामने इस तेवर में बात करके दिखाए। लेकिन नहीं, आपने देखा सलमान आए उसके पहले ही वो नीचे बैठ गया है, नहीं सर नहीं सर। ये अभिषेक जो कि कंटेस्टेंट से बोलता तो मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं बाहर क्या हूँ, तू चल तेरे को दिखाता हूँ मैं कौन हूँ, बाहर मिलियो दिखाता हूँ। सलमान खान के सामने बोल के दिखाता ना इस अंदाज में, नहीं बात तो ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये कितने फेक प्राणी हैं, और ऐसे फेक प्राणियों को भैया हम तो सपोर्ट नहीं करते। देखो गेम में क्या है, थोड़ा बहुत साम दाम दंड भेद सब चलता है, छल कपट थोड़ा बहुत चलता है, बिल्कुल आटे में नमक के बराबर। लेकिन ये इस कदर फेक हैं, ये अभिषेक, ईशा, अंकिता, विकी और मुनव्वर तो इतना फेक है भाई, मतलब एक नहीं ऐसे कई सारे रीज़न है कि मुझे ये मुनव्वर जैसे लोग पसंद नहीं आते हैं। लेकिन इसके जाहिल फैंस आकर के कमेंट करते हैं कि वो मुस्लिम है इसलिए तो उसको सपोर्ट नहीं करता। तो मुस्लिम तो आसिम भी था, मुस्लिम तो उमर भी था, हमने सपोर्ट करा ना क्योंकि बंदे वो थोड़े डिसेंट लग रहे थे, जेन्युइन लग रहे थे। और ये मुनव्वर कहीं से डिसेंट या कहीं से जेन्युइन नहीं है। इस मुनव्वर ने सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे नैरेटिव चलाए थे कि गोधरा के दंगे में इसका घर जल गया था, इसकी माँ की जान चली गई थी, कागज़ पत्तर सब जल गए थे। लेकिन यही मुनव्वर लॉकअप नाम के शो में, वहाँ पर एक सेगमेंट हुआ करता था, अगर आपको एलिमिनेशन से बचना है ना तो आपको कुछ सीक्रेट्स रिवील करने पड़ेंगे ज़िंदगी से संबंधित। तो वहाँ पर मुनव्वर ने एक कहानी सुनाई कि उसकी माँ ने ना एसिड पी लिया था, सुसाइड कर ली थी। अब एसिड पी करके इसकी अम्मी जान ने सुसाइड करी, लेकिन नैरेटिव काफ़ी टाइम से चलाता था कि भाई गुजरात के दंगे हुए तो उसमें इसका घर जल गया, माँ की भी मौत हो गई, ऐसा वैसा। तो इसकी किस बात पर यकीन किया जाए। इस बार जब बिग बॉस 17 में ही आया तो कह रहा था कि वो मेरे को कैप टाउन लेकर के नहीं गए। अरे कभी तो ये बोलता था इसके गुजरात दंगे में कागज़ जल गए। जब तेरे पास कागज़ थे ही नहीं तो तेरा पासपोर्ट या लाइसेंस वगैरह कैसे क्या बना होगा, बिकॉज केप टाउन जाने के लिए तो पासपोर्ट चाहिए ना। तो ये मुनव्वर बहुत झूठा है। वो लोग जो मुनव्वर के फ़ैन हैं वो प्लीज़ मेरा वीडियो ना देखा करें। ऐसे तो मैं इस सीज़न किसी को फेवरेट नहीं बनाने वाला हूँ, लेकिन मुन्नी उर्फ मुनव्वर को मैं अपने हर वीडियो में एक्सपोज करने वाला हूँ। वो कतई फेक प्राणी है, वो हमारी आस्था हमारे धर्म का मजाक उड़ा सकता है, लेकिन अगर हम आपके धर्म का मजाक उड़ाएंगे या कुछ बोलेंगे तो सीधा गला काटने के फतवे इश्यू कर दिए जाएंगे। और ये मुनव्वर जो इंसानियत ह्यूमैनिटी की बातें करता है, इस मुनव्वर ने गोधरा कांड में जो हिंदू जला करके मार दिए गए थे उस ट्रेजिडी को भी इसने कॉमेडी में बर्निंग ट्रेन के नाम से जोक बना दिए थे। ये लॉर्ड राम के ऊपर मजाक उड़ा सकता है, लेकिन यही मुनव्वर बोलता है कि वो ज़िंदगी में शाहरुख या सलमान के ऊपर जोक नहीं बनाएगा। मतलब शाहरुख और सलमान उसके लिए शायद हमारे आराध्य श्री राम से भी बड़े हो गए हैं। तो ऐसे लीचड़ इंसान को मैं तो सपोर्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे बहुत सारे मुस्लिम नुपुर शर्मा को सपोर्ट नहीं कर सकते, उसी तरह हम मुनव्वर को सपोर्ट नहीं कर सकते। मैं बाकी लोगों के लिए टोटल न्यूट्रल रहने वाला हूँ, लेकिन मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूँ कि मुनव्वर जैसा इंसान मेरे रडार पर हमेशा रहने वाला। मैं तो इसको हर एक पॉसिबल वे से एक्सपोज करने वाला हूं, सीधी सी बात है। तो अगर आप मुनव्वर के फैन है तो मेरे वीडियो आपके लिए नहीं है, सीधी बात, नो बकवास। एनीवेज इस एपिसोड में वापस आ जाते हैं। तो अभिषेक और ईशा की क्लिप वगैरह दिखाई जाती है, घर वालों से पूछा जाता है। ज़्यादातर घर वाले खानजादी का नाम लेते हैं कि वो झूठी है, वो फेक फाइट करती है, लेकिन वो इतनी झूठी नहीं है जितनी झूठी ये ईशा और अभिषेक है। स्टेज पर कुछ और, अंदर कुछ और। लेकिन ताज्जुब की बात है कि सलमान खान ने इन दोनों को, ये उडारिया के कपल को एक्सपोज कर दिया। इसके बावजूद आपने देखा मुनव्वर क्या बोल रहा था उससे, खानजादी से, वो तो गलत है लेकिन तुम सही नहीं हो। और विकी भी बोल रहा था नहीं वो तुम सही नहीं हो जाती हो। अरे क्या सही नहीं हो जाती हो यार, मतलब आप एक बात देखें, खानजादी की सिचुएशन के ऊपर ना एक शेर फिट हो जाता है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मतलब ये ईशा और अभिषेक जो कि इतने बड़े बड़े झूठ बोल करके आए हैं वो चलता है, लेकिन खानजादी के मुंह से एक दो शब्द निकल जाए तो वो खलता है। मतलब आप देख लीजिए, वाई दिस कोलावेरिटी यार। माना कि वो फेक फाइट करती है, फेक फाइट तो फिर अभिषेक भी करता है। अगर आप लोग खानजादी को झूठा बोल रहे हो तो आपको अभिषेक को भी झूठा बोलना चाहिए। और इन सारी चीज़ों के बीच में जो वकील हैं और जो जिग्ना मैडम हैं और ये रिंकू ने जिस तरह से ये खानजादी को आड़े हाथों लिया था, जब ये वो
टाइगर श्रॉफ के सामने जो कौन हिट कौन फ्लॉप ये जो टास्क चल रही थी, वहाँ पर खानज़ादी काफ़ी स्पष्ट तरीके से अपना पॉइंट रख रही थी। उसने कहा भी कि मैंने एक पर्टिकुलर अंकिता के लिए नहीं बोला है, लेकिन रिंकू बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर के कूद पड़ी। अकेले रिंकू की बात नहीं है, जब उमर रियाज के मुँह से निकला था टीवी एक्टर या ऐसा कुछ, तो सारी टीवी लॉबी ना कूद पड़ी थी अपने टीवी एक्टर्स के सपोर्ट में। और अभी भी आप देख लीजिए ना, अंकिता के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर सारे टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस ट्वीट कर रहे हैं, और अंदर तो टीवी लॉबी के जितने भी गुलाम हैं वो तो खैर सपोर्ट कर ही रहे हैं। और ऐसे में एक सो कॉल्ड यूट्यूबर जिसको कि यूट्यूब कम्युनिटी के साथ खड़ा होना चाहिए, और एक्चुअली में उसने खड़े होने की नौटंकी भी करी है जब वो रिंकू और इन लोगों से बोल रहा था मैं तो क्रिएटर हूं, मैं तो इनके साथ ही, लेकिन इनको पता नहीं है। लेकिन ये दो मुंहा मुनव्वर कैसे डबल गेम खेल रहा है, आपने एक दिन पहले भी देखा और कल भी देखा, जब मनारा को ये एकदम डोमिनेट कर रही थी, ये अंकिता एकदम चिल्ला चिल्ला करके बात कर रही थी, तो मुनव्वर जो है वो मनारा के लिए पानी लेकर के आता है कि गर्म पानी है, हौले हौले पियो, इट्स ओके इट्स ओके। उसे पता है कि अंकिता गलत है, लेकिन बाहर से जो सेटिंग है उसके तहत वो अंकिता को गलत नहीं बोल सकता। वो दोनों हाथों में दोनों कश्तियों की सवारी कर रहा है ये मुनव्वर। अंकिता के भी तलवे चाटने हैं और इधर मनारा से अलायंस बनाकर भी चलना है। अदरवाइज बाहर से देखने में तो क्लियरली पता चल रहा है कि अंकिता इस पूरी सिचुएशन में गलत है। वो जिस तरह से बोल रही थी कि आप ऐसे कैसे बोल सकती हो, लड़की के कैरेक्टर ये वो, काहे का कैरेक्टर यार, वो लड़की खुद कैरेक्टरलेस साबित कर रही खुद को। एक तरफ बोलती है कि लड़के के साथ रहना नहीं है, फिर उसके बेड पर भी जाना है। और जब सलमान खान ने एक्सपोज कर दिया इसको ईशा को, तब तो ईशा के सपोर्ट में किसी को कूदने की आवश्यकता है ही नहीं, लेकिन फिर भी अंकिता कूद रही है। क्यों? क्योंकि अंकिता, ईशा, अभिषेक ही बाहर से प्लान करके आए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए एक दूसरे का दामन ये लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। तो सलमान खान एक क्या हर वीकेंड भी अगर ईशा और अभिषेक को एक्सपोज करेंगे, तब भी अंकिता जो है वो ईशा और अभिषेक का ही सपोर्ट करेगी, क्योंकि वो बाहर से प्लान करके आए हैं। ये उनकी स्ट्रेटजी है, और इस स्ट्रेटजी को अगर मनारा एक्सपोज कर रही है तो ये मनारा के ऊपर चढ़ पड़ती हैं, उंगली दिखाती हैं, ये करती हैं वो करती हैं। और ये सो कॉल्ड माइंडेड मुन्नी भाई, मनारा को गर्म पानी पी लो, इट्स ओके इट्स ओके, एक बार भी नहीं बोला वो कि हाँ वो ईशा झूठी थी, गलत थी और अंकिता उसको सपोर्ट करके गलत लग रही है, नहीं। लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज चोर चोर मौसरे भाई जो है अंकिता मुन्नी, इनका बाहर से गठबंधन टोटली भाई एक्सपोज हो चुका है। एनीवे, तो सलमान खान यहाँ ईशा और अभिषेक की जो पोल पट्टी रहती है वो खुलवा देते हैं, और अभिषेक को भी 17 तरह का ज्ञान देते हैं। ये जो तुम चेस्ट बम करते हो, ये मर्दानगी है तुम्हारी। ये जो यूट्यूबर था वो अचानक भयानक, उसके फार्ट का इश्यू, क्या वो पब्लिकली डिस्कस करने वाली बात थी? तुम सीधे सीधे वहाँ पर लड़ने के मौके ढूंढते हो। कतई फेक तो है ये अभिषेक, चढ़ पड़ता है, चेस्ट बम करता है। एंड सलमान खान ने फ्लो में बोल ही दिया ना कि ये जो हरकतें तुम करते हो, किसी दिन ऐसे इंसान से जो तुमसे तगड़ा हो उसके सामने करके दिखाना, सारी मर्दानगी धरी की धरी रह जाएगी। तो ये अभिषेक और ईशा, इनकी हो गई है बेइज्जती, और इन्हें जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनकी भी एक तरह से बेइज्जती हो ही गई है। लेकिन वो हैं चिकने घड़े, जैसे कि अंकिता, मुन्नी या विकी, ये अभी भी जस्टिफाई ही करते फिर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा बेशरम तो ये ईशा खुद है। सलमान खान से इतनी बुरी तरह से लताड़ खाने के बाद भी ईशा ने असिस्टेंट बनना नहीं छोड़ा। जब वो टाइगर श्रॉफ आया तब आपने देखा भी होगा ना कि अगर वो खानजादी को कुछ दे रही है, किसी का फोटो लगा रही है, तो जो रिएक्शन अंकिता दे रही है वही रिएक्शन उनकी असिस्टेंट, मुझे याद आ रहा है बिग बॉस ओटीटी में मैंने एक एपिसोड में फलकनाज जो थी ना उसको ना मैंने पूजा भट्ट की जेरोक्स कॉपी बोला था। पूजा भट्ट जो बोलती थी फलक भी वही रिपीट करती थी। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए ना, अंकिता जैसे रिएक्शन देती है, इनफैक्ट आप उनके कपड़े देखिए, अंकिता के कपड़े और ईशा के कपड़े। अब ये बाहर से प्लानिंग का एक पार्ट एंड पार्सल है या नहीं, आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। दोनों साथ में बैठेंगी, एक जैसे मुंह बनाएंगी, एक जैसे खुद को सोफिस्टिकेटेड दिखाएंगी, जबकि दोनों ही एक नंबर की गोल्ड डिगर्स हैं भाई साहब, सीधी सी बात है। अच्छा, ये अंकिता आपको लग नहीं रहा बिल्कुल जैसे वो हिना खान थी, वो बोला करती थी मैंने 6 साल काम किया, 6 साल काम किया, उसी तरह से ये अंकिता लोखंडे भी, मैं अंकिता लोखंडे हूँ, मैंने तुम्हें परमिशन दी है, मैंने तुम्हें अलाउ किया है कि तुम बोलो। अरे तू होती कौन है? अरे हाँ भैया, वही तो है सर्वे सर्वा। मुझे लग रहा है कि सलमान खान भी कल अंकिता की वजह से ही दिख गए। टाइगर श्रॉफ को फिल्में भी शायद अंकिता की वजह से ही मिल रही होंगी, एंड शायद आज का जो सूर्य है वो भी अंकिता की वजह से निकला है। क्या पता मोदी जी भी देश के पीएम अंकिता लोखंडे की ही वजह से बने हैं, एंड शायद ये अंकिता लोखंडे ही हैं जिनकी वजह से सलमान खान को टाइगर फ्रेंचाइज मिली है। बिकॉज अंकिता लोखंडे की वजह से तो सब दिखते हैं, संसार में सब कुछ अंकिता लोखंडे की वजह से ही चलता है भाई साहब। तो ये अंकिता लोखंडे कितनी घमंड में हैं, ये घमंड पूजा भट्ट को भी था, ये घमंड बिग बॉस 11 में हिना खान को भी था। तो उसी पैटर्न पर चल रही हैं ये अंकिता लोखंडे। और क्यों चल रही हैं? क्योंकि क्रिएटिव टीम और इनके पीआर ने जो मीटिंग करी होगी, बाहर इनके जो दोस्त यार हैं
उनसे मिला भेंटी करी होगी एंड कल जिस तरह से चीज़ें गई हैं तो इतना आइडिया तो आपको भी मिल गया होगा। कोई समझदार इंसान होता तो वो ईशा से या अभिषेक से थोड़ी दूरी बनाता, लेकिन आपने देखा ये अंकिता और विकी इससे अभिषेक और ईशा से दूरी बनाने के बजाय उनके और पास आ गए हैं। ये साबित करता है कि बाहर से ये लोग प्लान करके आए हैं कि साथ में खेलेंगे। ये सब कुछ रहा है। इसके अलावा वो एक टास्क वगैरह हुई है, वहाँ पर कौन फ्लॉप कौन हिट, तो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए ये जो वकील मैडम है इनको बोलने का मौका मिल गया। और जिस तरह से वो मुन्नी ने नाम लिया था ऐश्वर्या फ्लॉप है, बिल्कुल ऐश्वर्या फ्लॉप है, नील फ्लॉप है। ये जो 3 यूट्यूबर हैं यूके राइडर, तहलका तो सुपर डुपर फ्लॉप है। अरुण भाई थोड़े से कभी कभार बोलते हैं, कल वो हैदराबादी अंदाज में बोला भी कि ये अंकिता ये बैटिंग बॉलिंग इनकी कर रही है, हम लोग तो फील्डिंग कर रहे हैं मियाँ, अभी आप थर्ड एम्पायर हो मियाँ। तो ये थोड़ा बहुत बोला ज़रूर है, बट ये तहलका और यूके राइडर तो सुपर डुपर फ्लॉप है। आश्चर्य की बात है कि कुछ ना करके भी ये यूके राइडर बॉस ऑफ द वीक बन चुका है। वैसे एक बात बोलना चाहूँगा, मेरे को इंस्टाग्राम पर काफ़ी मैसेजेस आए यूके राइडर के लिए। एक बंदे ने कमेंट करा कि भाई डीएसके वो कट्टर सनातनी है, आप उसको सपोर्ट करना। बट मैंने जो वीडियो देखे इसके, जहाँ पर है ये बाइकर एक मोटो व्लॉगर जो कि ट्रैवल करता है, बट इसका जो वीडियो मेरे पास आया था ना, वहाँ पर बैकग्राउंड में गाना बज रहा था, बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी, और ये यूके राइडर वहाँ पर माइक पकड़ करके लिपसिंग कर रहा था। इनिशियली मैंने सोचा शायद ये भी कोई रैपर होगा, क्योंकि मैं ये मोटो व्लॉग और मैं तो किसी के व्लॉग वगैरह देखता हूँ भी नहीं, तो मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं था। मैं सोचा कि कोई रैपर होगा, सिंगर होगा, तो भाई देख लेंगे, लेकिन भाई ये तो बाइकर है, व्लॉगर है। अब एक व्लॉगर का माइक पकड़ के गाने वाला क्या तुक बनता है, तो मुझे कोई ठीक अच्छी वाइब नहीं आई। एंड जिस तरीके से ये यूके राइडर शो के अंदर है, या उसका जो बिहेवियर है वो ठंडी वाली वाइब दे रहा है, कोई दम नहीं है। लेकिन ये लोग अपने यूट्यूब चैनल में ऐसा क्या करते हैं कि इनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर बन जाते हैं, जबकि बिग बॉस के अंदर तो ये कमोबेश फुस्सी बम ही है। ये इसको यूके राइडर को देखें या तहलका, तो सुपर डुपर फुस्सी बम है, कोई दम खम कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग वहाँ बिग बॉस में बुला लिए गए हैं। अगर ये व्लॉगर हैं, अगर ये यूट्यूबर्स हैं, तो यार इनके तो अच्छे एकदम फर्म रिएक्शंस आने चाहिए, हर सिचुएशन के ऊपर इनको बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, कहीं कुछ नहीं बोलते हैं, मुंह में दही जमा करके सब के सब एकदम ठंडे बस्ते में चल रहे हैं। शायद उन लोगों को ये एहसास है कि भाई उनके फैन फॉलोइंग बहुत है, तो वो कुछ ना करके भी आगे पहुंच जाएंगे। ये कंफर्ट जोन में ही है तहलका, और ये स्पेशली यूके राइडर कुछ ना करके भी बॉस ऑफ द वीक बन चुका है। चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ ये वीडियो मैं खत्म कर देता हूँ। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतनी ही बातें रखता हूँ। आई थिंक वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, बाकी सारी बातें करेंगे अपन कल। अब आप कमेंट करके बताएं, जिस तरह से बिग बॉस 17 के झूठी और मक्कार को सलमान खान ने कल आड़े हाथों लिया है, एक्सपोज किया है, एंड जिस तरह से मनारा जो है वो धीरे धीरे एक फर्म स्टैंड लेने लग गई हैं, और दिख रहा है कि हाँ, उसको जो हम इनिशियली थोड़ा डम्ब समझ रहे थे, शायद वो इतनी डम्ब है नहीं। जिस तरह से वो लोगों की फितरत बाहर ला रही है, और फितरत बाहर लाने में तो खानजादी का कहीं कोई मुकाबला है ही नहीं। एक ये खानजादी है जो कि डंके की चोट पर टक्कर ले रही है और एकदम करारे जवाब दे रही है, चाहे वो अंकिता हो या फिर सामने कोई भी हो। हालांकि फेक फाइट पिक करती है, लेकिन जब ये बोलना शुरू करती है तो भाई ये अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ पर भारी पड़ने वाली है ये खानजादी। तो ये जो खानजादी है ना, ये साबित कर रही है कि भाई ये बहुत ही बोल्ड है, बिंदास है, और अगर तुम इसे एक सुनाओगे तो ये उसी अंदाज में तुमको वापस करने का दम कम रखती है। तो फिलहाल तक तो जितने भी ये आउटसाइडर्स हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन सब में सबसे आगे मुझे खानजादी ही लग रही है। एटलीस्ट वो डंकी की चोट पर पंगा लेने का एक हौसला, एक दम तो रखती है। एंड भूलना नहीं चाहिए, वो कंटेंट प्रोवाइड कर रही है, वो फेक फाइट करती है, बात का बतंगड़ बनाती है, बट वो कंटेंट प्रोवाइड कर रही है, और बिग बॉस ऐसे कंटेस्टेंट को तो हमेशा आगे लेकर के आता ही है। कमेंट करें आप अपने ओपिनियन इन सारी बातों के बारे में। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।